एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे कैरेक्टर की आवाज़ सुनाई जाती है हमें, और वो कह रहा होता है क्या मैं मर गया या फिर मैं जिंदा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इस वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा। तभी हमारा कैरेक्टर उठता है, मुझे लगता है मैं मरा तो नहीं हूँ अभी तक, वैसे मैं हूँ कहाँ पे। तभी हमारा कैरेक्टर कहता है मुझे लगता है मैं ग्रेट ऑर्कस लेबरेथ में नीचे गिर चुका हूँ। मैं इतनी नीचे भी नहीं गिरा हूँगा कि कोई अभी तक इतनी ऊपर पहुँच भी ना पाया हो। वैसे कुछ भी हो, मुझे ऊपर जाने के लिए कहीं पे कुछ सीढ़ी वगैरह देखनी पड़ेगी जिससे मैं ऊपर के फ्लोर्स पे जा सकूँ। तभी हमारा कैरेक्टर कहता है वैसे ही ये लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम देखते हैं हमारा एम्स लेबरेंथ में आगे जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक बनी को देखता है और कहता है यहाँ पे एक खरगोश क्या कर रहा है। मैं तो सोच रहा था नीचे के लेवल के मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तभी वहाँ पे भेड़िए वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो बनी उन मॉन्स्टर को मार देता है, और वो बनी वहाँ से अपना मैजिक यूज़ करते हुए वहाँ से उन लोगों को मार रहा होता है। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा भी पाऊंगा। तभी वो जो बनी मॉन्स्टर होता है वो हमारे कैरेक्टर को देख लेता है और वो मॉन्स्टर हमारे कैरेक्टर के पास आ जाता है। हमारा कैरेक्टर उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे देखते हैं एक और मॉन्स्टर आ जाता है वहाँ पे। तभी उस मॉन्स्टर को देख के वहाँ बनी मॉन्स्टर भाग जाता है, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके उस बनी की गर्दन को साफ कर देता है। तभी हमारा कैरेक्टर उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो अपने विंड विलेज मैजिक का यूज़ करके हमारे कैरेक्टर की हाथ को काट देता है और उसके हाथ को वहाँ पे खाने लगता है। तभी हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने ट्रांसपेरेंट मैजिक का यूज़ करके एक पत्थर के पीछे गुफा बना देता है और उसके अंदर घुस जाता है। तभी वो भालू उसके अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तभी हम देखते हैं हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है मेरा खून बंद नहीं हो रहा, और हमारा कैरेक्टर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जैसे हमारा एमसी आँख खोलता है तभी वो देखता है कि उसके सर के ऊपर एक होली क्रिस्टल होता है, और वो कह रहा होता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इन मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं कर सकता, और ये मॉन्स्टर बहीमत से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मैं इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता, और मुझे इस लाइब्रेरी में आना भी नहीं चाहिए था। मेरी कोई हेल्प करने बताने कोई आएगा या नहीं आएगा। सीन चेंज होता है, हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हमें बहुत सारे सिपाही वगैरह दिखाए जाते हैं और हमारे कैरेक्टर की पार्टी भी हमें वहाँ पे दिखाई जाती है, और वो लोग वहाँ पे मॉन्स्टर की लेबरेंथ में फाइट करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है मैं सबको यहाँ पे सेफ रखूंगा। तभी हमारा कैरेक्टर से थैंक्स बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा और आ जाता है, वो कहता है जब तुम पे तलवार चलानी नहीं आती तो तुम कोशिश ही क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और हमारे कैरेक्टर का नाम बताती है, जिसका नाम नागुमो होता है। तभी नागुमो उस लड़की से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उनका जो फ्रेंड होता है जो वो कह रहा होता है कि नागुमो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं थोड़ी सी और मेहनत करता, मेरे पास जितना भी टाइम होता मैं सारे टाइम को ट्रेनिंग वगैरह में लगा देता और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। तभी वो लड़की वहाँ पे ऊपर देखती है और उसे एक क्रिस्टल दिखाई देता है, और वो कह रही होती है वैसे ये क्रिस्टल इतना साइन क्यों कर रहा है। तभी उन लोगों का वहाँ पे कमेंडर आ जाता है, वो बता रहा होता है कि इतना बड़ा क्रिस्टल वैसे देखने को मिलता नहीं है, और ये क्रिस्टल ज़्यादातर एंगेजमेंट रिंग के लिए पॉपुलर है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। नागुमो का एक फ्रेंड उस क्रिस्टल को पकड़ने जा रहा होता है। तभी उनका कमेंडर बोलता है कि उस क्रिस्टल को छूना मत, पर वो उसकी सुनता नहीं और क्रिस्टल को छू लेता है। वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग एक जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर उनके सामने अपीयर होने लगते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा एक बहीमत भी अपीयर हो जाता है। लोगों का जो कमेंडर होता है वो कह रहा होता है कि ये बहुत बड़ा जाल है, सबके सब सीढ़ियों की तरह बढ़ो। तभी वहाँ पे वो लोग वहाँ पे मॉन्स्टरों से फाइट करने लग जाते हैं। तभी उनका कमेंडर कह रहा होता है मैं यहाँ पे तुम लोगों में से किसी को मरने नहीं दे सकता। तभी उनका कमेंडर अपना मैजिक का यूज़ करके अपनी चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, पर वो जो मॉन्स्टर बहीमत होता है वो उसके बैरियर को तोड़ देता है, और वहाँ पे ब्रिज भी बहुत ज़्यादा चटकने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उस लड़की का कोई नाम पुकारता है पीछे से काओरी। उस लड़की का नाम काओरी होता है। नागुमी काओरी से कहता है कि तुम जल्दी से भागो अगर तुम्हारे पास मौका है तो। तभी उनका जो कमेंडर होता है वो नागुमो से पूछ रहा होता है क्या तुम बच्चे ठीक हो। तभी नागुमो कहता है कि जल्दी से काओरी को मेरे पीछे से ले जाओ इसे एक सेफ प्लेस पे। तभी उनका जो कमेंडर होता है वो कमेंडर कहता है तू बच्चे चिंता मत कर, मैं इसे बिल्कुल सेफ रखूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारे कैरेक्टर ने जो वॉल बनाई होती है मैजिक से, वो वॉल टूटने लगती है और वो वॉल बिल्कुल टूट जाती है। तभी हमें हमारे कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, और हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए था, पर मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है वैसे मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, खून तो बंद हो गया है पर इसमें दर्द कम नहीं हो रहा। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिरकार कौन था वो जिसने मुझे वहाँ पे से ऊपर से धक्का दे दिया। तभी हमें दोबारा उसी सीन को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे वो जो कमेंडर होता है वो उस लड़की को पकड़ के खड़ा होता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने मैजिक का यूज़ करके उस बहीमत पर अटैक कर रहे होते हैं, पर एक अटैक उनमें से हमारे कैरेक्टर के ऊपर आ जाता है, और हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे तो पता भी नहीं कौन मुझे मारना चाहता है, पर उनमें से किसी ने भी जो अटैक किया था वो बिल्कुल मेरे ऊपर भी किया था। आखिरकार मेरे ऊपर अटैक किया किसने था। तभी हमारा कैरेक्टर कहता है आखिर वो कौन था और क्यों किया, बस मुझे लगता है अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है वो लोग मुझे बचाने वाले भी नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे भी मैं यहाँ पे अब करूँगा क्या। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है
वैसे मुझे यहाँ पे इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था तो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मेरे जितने भी दोस्त थे जिनके साथ मैं इस दुनिया में आया था किसी बेकार से रीज़न के कारण, उन सारे दोस्तों ने मेरे को धोखा दे दिया। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, उन्हें डिफीट भी नहीं किया जा सकता। और मुझे यहाँ पे सर्वाइव करके बस अपने घर जाना है। तो वो कह रहा होता है कि मेरे सारे के सारे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और मेरे घर के ही दोस्त थे वो सारे के सारे। अगर मेरे रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो मैं उन सारे के सारों को चाहे जान से मारना पड़े, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। और अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अगर मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर भी खाने पड़ेंगे तो सर्वाइव करने के लिए मैं यहाँ पे मॉन्स्टर भी खाऊंगा। इस सीन में एक बुल मॉन्स्टर को देखते हैं और हमारा कैरेक्टर उसे अपनी गुफा के अंदर बुला रहा होता है। तभी उसे अपनी गुफा के अंदर एक गड्ढे खोद के गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे को अपने मैजिक से भर देता है। तभी कह रहा होता है कि तू जल्दी से मर जा जिससे मैं तुझे खा सकूं। तभी हमारा कैरेक्टर उसकी मीट को खा रहा होता है और वो कह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा घिनौनी है। तभी वो उसके एक साथ उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से मुझे कुछ खा रहा है और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हमारे कैरेक्टर के बाल सफ़ेद पड़ने लग जाते हैं और हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है अगर तुम मॉन्स्टर की मीट खाओ तो क्या तुम मर जाते हो। तभी हमारा कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और वो कह रहा होता है अगर यहाँ पे ये होली वाटर नहीं होता तो मुझे अभी तक मर चुका होता, पर मुझे अब ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं हो रहा है और मुझे लगता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की लग रही है मुझे। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है आखिरकार मुझे हो क्या गया। तभी हमारा कैरेक्टर अपने आप को खड़ा होकर उसमें देखता है पानी में, वो कहता है मैं तो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा हूँ। तभी हमारा कैरेक्टर कहता है मुझे अपनी स्टेटस प्लेट देखनी चाहिए। तभी हमारा कैरेक्टर अपनी स्टेटस प्लेट देखता है और वो कहता है कि मॉन्स्टर खाने से क्या तुम्हारी स्टेटस प्लेट बढ़ जाती है। और मुझे माना मैनिपुलेशन की भी स्किल मिल चुकी है और मुझे लगता है मुझे उसके लिए वर्ड बोलने की जरूरत भी नहीं है, बिना वर्ड बोले ही हो जाता है। कैरेक्टर कह रहा होता है मुझे लगता है मॉन्स्टर की मीट खाने की वजह से मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मुझे लाइटनिंग फील्ड नाम की एक नई स्किल मिल चुकी है। तभी अपनी लाइटनिंग फील्ड की स्किल को वो चेक कर रहा होता है और वो कह रहा होता है मुझे लगता है ये इस वुल्फ की स्किल थी जो मैंने वहाँ पे देखी थी। तभी हमारा कैरेक्टर वहाँ पे अपनी लाइटनिंग फील्ड से वहाँ पे अपनी मीट को वहाँ जब पका रहा होता है और वो कह रहा होता है इसका टेस्ट वैसे अच्छा तो नहीं होगा पर कच्चा खाने से तो पका हुआ खाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा कैरेक्टर ने एक बंदूक की गोली बनाई होती है और उसने अपने मैजिक से एक गन और 6-7 बुलेट्स भी बनाई रखी होती हैं और वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने एक 6 गोली वाली बंदूक और कुछ साल गोली बना ली हैं और मैं इसे अपने मैजिक से लाइटनिंग मैजिक से गन को चलाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बनी दिखाया जाता है, बनी मॉन्स्टर जो होता है, और हमारा कैरेक्टर उस बनी मॉन्स्टर पे अपनी गन फायर कर देता है और उस बनी मॉन्स्टर को वहीं पे ही मार देता है। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है मुझे अपने वेपन को एक अच्छा सा नाम भी तो देना ही चाहिए। हमारा कैरेक्टर अपनी गन का नाम डोनर रखता है, उस कहता है मेरी गन का नाम आज से डोनर होगा। तभी हमारा कैरेक्टर वहाँ पे उसकी मीट को खा रहा होता है और वो कह रहा होता है तो बेकार ही है। तभी वो अपनी स्टेटस प्लेट चेक करने लगता है और वो देखता है उसकी बहुत सारी स्किल्स बढ़ चुकी होती हैं और वो कह रहा होता है नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तभी हमारा कैरेक्टर कह रहा होता है आज मैं उस मॉन्स्टर से बदला लूँगा जिसने मेरे हाथ खाया था। तभी वहाँ पे हमें हमारा मॉन्स्टर और हमारा कैरेक्टर दिखाया जाता है। हमारा कैरेक्टर मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं है और आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के तुम्हारी मीट खाऊंगा। अभी वो जो भालू वाला मॉन्स्टर होता है वो अपने पंजे से हमारे कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर हमारा कैरेक्टर अपनी स्किल्स को यूज़ करके वहाँ से बच जाता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है और उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक के मार देता है लाइटिंग वाला। तभी वो ग्रेनेड की वजह से उसका हाथ वहाँ पे कट जाता है और हमारा कैरेक्टर उसकी मीट को वहाँ पे खाने लगता है और वो कह रहा होता है वैसे तो तुम्हारी मीट बहुत ज़्यादा बेकार टेस्ट कर रही है पर पता नहीं किसी कारण की वजह से मुझे इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी वो जो भालू होता है मॉन्स्टर वाला वो हमारे कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, पर हमारा कैरेक्टर अपनी लाइटनिंग फील्ड की मदद से उस पर वहाँ पे अटैक करता है और उसके जितने भी बॉडी होती है वो सब की सब वहाँ पे पैरालाइज हो जाती है और हमारा कैरेक्टर उसके सिर के बीच में एक गोली उतार देता है और वो कहता है मैं यहाँ पे सर्वाइव करूँगा और अपने घर जाऊँगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे रास्ते के बीच में आएगा और जो भी मेरे रास्ते के बीच में आएगा मैं उसे वहीं पर ही अपनी गन से गोली मार दूँगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।